हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान विजन में। हमारा चैप्टर चल रहा था घन एवं घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड। आज उसका पार्ट 3 है। इसके अपन ने जो आगे के क्वेश्चन किए थे उसमें फॉर्मूले बताए थे, वो फॉर्मूले आप जरूर देख लीजिए। आज ये आपका पहला क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए, फिर हम बताते हैं क्या करना है इसमें। एक रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया है, तब ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हुई हो। ठीक है ना, 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या में बतानी है। टोटल नंबर ऑफ क्यूब हमें दिए गए हैं, कुल घनों की संख्या दी गई है हमें। टोटल नंबर ऑफ क्यूब यानी कुल घनों की संख्या में दी गई है। कुल घनों की संख्या जो कितनी है, 216। तो अपन से दो सतह रंगीन घनों की संख्या पूछी गई है, बताइए कितनी होगी। एन की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, 216 किसका क्यूब होता है, 6 का। ठीक है ना, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 6। अब पूछा क्या गया अपन से, 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, कम से कम 2 सतह है ना, कम से कम 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें कौन कौन से लेंगे, कम से कम 2 यानी दो सतह वाले और 3 सतह वाले, 2 और 3 सतह वाले लेंगे। ठीक है ना, बोला गया है कम से कम 2 सतह तो रंगी हो, है ना। तो 3 वाली में भी 2 सतह रंगी होंगी और 2 वाली में तो 2 रंगी होंगी। दो सतह वाले का फॉर्मूला क्या था, 12n-2, और 3 सतह वाले का, इसकी वैल्यू हमेशा 8 आती थी। अगर 2 सतह वाले तो 12, n की वैल्यू है 6 में -2 यानी 4। ठीक है ना, तो आ जाएगा 48 + 8 = 56। टोटल आ जाएंगे ऐसे 2 सतह, जिनकी 2 सतह रंगी होंगी 56। ठीक है ना, कम से कम 2 सतह रंगी हो। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे कराते हैं। इसमें बोला गया था कम से कम 2 सतह। ठीक है ना, कम से कम 2 सतह तो रंगी हो, इसलिए अपन ने 2 वाले भी लिए हैं और 3 सतह वाले भी लिए, क्योंकि 3 सतह वाले में कम से कम 2 सतह तो रंगी होंगी ही ना। नोट करिए, फिर आगे कराते हैं। देखिए, अगर आपसे बोली जाए ओनली यानी केवल एक सतह रंगी हो या केवल 2 सतह रंगी हो, तो अपन क्या करेंगे। अगर केवल 3 सतह वाले पूछे जाए तो उसका आंसर क्या होता है, हमेशा 8। अगर पूछी जाए केवल 2 सतह रंगे हुए तो 12n-2, है ना। अगर पूछी जाए केवल केवल एक सतह रंगीन तो क्या आएगा, 6n-2 का होल स्क्वायर। अगर पूछी जाए रंगहीन घन या फिर जिनकी कोई सतह रंगीन ना हो, ठीक है ना, मतलब 0 वाले, तो इसका होता है n-2 का होल क्यूब। ठीक है ना। ऐसे ही अगर बोला जाए अपन से कम से कम यानी एटलीस्ट अगर क्वेश्चन में है, यानी कम से कम, अगर क्वेश्चन में अपन को दिया गया कम से कम एक सतह, कम से कम एक सतह के लिए कौन कौन से जोड़ेंगे अपन, यानी एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड, तो कौन कौन से जोड़ेंगे, कम से कम एक सतह तो रंगीन हो ही उसमें, है ना। तो एक वाले जोड़ेंगे प्लस
जिनकी 2 सतह रंगीन हो वो भी जोड़ेंगे, और जिनकी 3 सतह रंगीन हो वो भी जोड़ेंगे, है ना। इनमें कम से कम एक सतह तो सब में रंगीन है ना, 2 वाले में भी एक है और 3 वाले में भी एक सतह तो रंगीन है ही। बोला गया है कम से कम एक सतह तो रंगीन होनी ही चाहिए, है ना। ऐसे ही अगर बोला जाए एटलीस्ट 2 सरफेस प्रिंटेड, यानी कम से कम 2 सतह रंगीन हो, तो कौन से जोड़ेंगे। अब इसमें एक सतह वाला नहीं जोड़ सकता क्योंकि उसकी एक ही सतह रंगीन है ना। इसमें बोला क्या गया एटलीस्ट 2, मतलब कम से कम 2 सतह रंगीन हो, तो 2 वाले जोड़ेंगे प्लस 3 वाले जोड़ेंगे, ठीक है ना। कम से कम 2 सतह वाले में 2 वाले जोड़ेंगे और 3 वाले जोड़ेंगे। ऐसे ही अगर बोला जाए एटलीस्ट 3 सरफेस प्रिंटेड, एटलीस्ट 3, है ना, कम से कम 3 सतह रंगीन होनी चाहिए, तो उसमें कौन से जुड़ेंगे, केवल 3 सतह वाले, ठीक है ना। ऐसे ही अगर बोला जाए ज्यादा से ज्यादा, मतलब एट मोस्ट वाले, ठीक है ना, एट मोस्ट, क्वेश्चन में होगा एट मोस्ट 2 सरफेस प्रिंटेड, है ना, यानी ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। अगर अपन से पूछे ज्यादा से ज्यादा एक सतह या 2 सतह या 3 सतह, तो क्या करेंगे अपन। अगर जो ज्यादा से ज्यादा तो एटमोस्ट 1 सरफेस प्रिंटेड, एटमोस्ट 1 सरफेस प्रिंटेड, ज्यादा से ज्यादा एक सतह रंगीन हो, तो इसमें कौन कौन से जोड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा एक सतह हो, ठीक है ना, एक से कम हो सकती है लेकिन एक से ज्यादा नहीं होगी, तो इसमें एक वाले जोड़ेंगे और प्लस रंगहीन जोड़ेंगे, ठीक है ना, 0 वाले। उसने बोला है ज्यादा से ज्यादा एक सतह रंगीन हो, एक से ज्यादा नहीं हो लेकिन एक से कम हो सकती है, और रंगीन वाले में एक भी सतह रंगीन नहीं होती, इसलिए वो जोड़ेंगे। अब ऐसे पूछा जाए एटमोस्ट 2 सरफेस प्रिंटेड, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगीन वाले, तो इसमें कौन कौन से जोड़ेंगे, जिनकी ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगीन हो, है ना, तो 2 वाले प्लस एक सतह रंगीन वाले प्लस रंगहीन वाले, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगीन हो लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो, ठीक है ना, इसलिए 2 वाले लिए, 2 वाले में 2 ही सरफेस प्रिंटेड होती हैं, और एक वाले में एक होती है, और रंगहीन वाले में एक भी नहीं होती है, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा 2 ऐसे पूछ लिया जाए एटमोस्ट 3 सरफेस प्रिंटेड, यानी ज्यादा से ज्यादा 3 सरफेस रंगी हो, तो उसमें कौन सा होगा। ज्यादा से ज्यादा 3 सरफेस के लिए 3 वाले जोड़ेंगे, 3 से ज्यादा वाले तो नहीं जोड़ेंगे ना, 3 प्लस 2 सरफेस प्रिंटेड प्लस 1 सरफेस प्रिंटेड प्लस रंगहीन यानी कलरलेस, ठीक है ना, ये जोड़ेंगे एटमोस्ट 3 सरफेस प्रिंटेड में। ज्यादा से ज्यादा जिनकी 3 सतह रंगीन हो, 3 सतह वाले, 2 सतह वाले, 1 वाले और 0 वाले, ठीक है ना, कलरलेस। नोट कर लीजिए इसे। एग्जामिनर केवल हमें यही शब्द दे के घुमा सकता है, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। बाकी अपन फॉर्मूले तो अपन को सबको याद ही है। तीन अगर 3 सतह वाले पूछा जाए 8, 2 सतह वाले के 12n-2, एक सतह वाले के 6n-2 का होल स्क्वायर, और रंगहीन के लिए n-2 का होल क्यूब, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। फिर इस पे क्वेश्चन कराते हैं तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो किस पे था कम से कम 2 सतह रंगीन वाला था, ठीक है ना। इसमें अपन ने 2 और शायद 3 वाले जोड़े थे, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर बोला जाए केवल शब्द हो ओनली, या फिर बोला जाए जिनकी 3 सतह रंगीन हो, तो उनका आंसर क्या होता है हमेशा 8, है ना। ऐसे बोला जाए 2 सतह रंगीन तो 12n-2। ऐसे बोला जाए एक सतह रंगीन, केवल एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या तो 6n-2 का होल स्क्वायर। और बोला जाए रंगहीन घन या फिर जिनकी एक भी सतह रंगी हुई ना हो तो n-2 का होल क्यूब, ठीक है ना। ऐसे बोला जाए कम से कम
एक सतह रंगीन हो तो उसमें हम एक सतह वाले जोड़ेंगे, दो सतह वाले और तीन सतह वाले, क्योंकि कम से कम उनकी एक सतह तो रंगी होगी ना। दो वाले की भी कम से कम एक सतह तो रंगी है, ऐसे तीन वाले की कम से कम एक सतह तो रंगी है, कम से कम बोला है उसने, ठीक है ना। ऐसे एटलीस्ट टू तो दो वाले और तीन वाले, एटलीस्ट थ्री में केवल थ्री वाले, है ना। कम से कम तीन सतह रंगी हो। तीन, इसमें दो वाले क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उसने बोला कम से कम तीन सतह तो रंगी हो, है ना, तीन से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे बोला ज्यादा से ज्यादा वाले में एटमोस्ट वन सरफेस पेंटेड, है ना। तो उसमें जुड़ेगा एक सतह वाले, ज्यादा से ज्यादा एक सतह रंगी हो, लेकिन एक से कम वाले ले सकते हैं इसमें, ठीक है ना। कलरलेस वाले अपन सभी इसमें ऐड करेंगे। ऐसे एटमोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा दो सतह रंगी हो तो दो वाले, एक वाले और कलरलेस, ठीक है ना, कलरलेस। ऐसे एटमोस्ट थ्री तो तीन वाले, दो वाले, एक वाले और कलरलेस, ठीक है ना, रंगहीन। इसमें सब जोड़ेंगे तीन वाले में, ज्यादा से ज्यादा तीन, तीन से ज्यादा तो किसी की होती नहीं है। चार वाला तो कोई होगा नहीं जिसकी चारों सतह रंगीन हो, है ना। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं अपन। नोट कर लिया होगा आपने, ये लिखा है झंझट। क्वेश्चन है, एक रंगे हुए घन को, एक रंगे हुए घन को 343 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। 343 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, ठीक है ना। तब ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हो, निकालिए। तब ऐसे कितने घन होंगे होंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हो, कम से कम एक सतह रंगी हो, ठीक है ना। अब इसने कम से कम यानी एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड के लिए पूछा है, निकालिए कैसे निकालेंगे। ऑप्शन है 150, 60, 218 और 216, 218 और 216 निकालिए, फिर हम बताते कैसे निकालना से। कम से कम एक सतह वाले पूछे हैं उसने, ठीक है ना। देखिए n की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, कुल घनों की संख्या अपन को कितनी दी गई है 343, टोटल नंबर ऑफ क्यूब दिए गए हैं अपन को, ठीक है ना। कितने हैं 343, यानी n की वैल्यू अपन को यहां से कितनी आ जाएगी 7। 343 किसका क्यूब होता है 7 का। अब बोला क्या गया है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हो, है ना, कम से कम यानी एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड, ठीक है ना। तो अपन ने क्या बताया था इसमें कौन कौन से जोड़ेंगे, एक सतह वाले, कम से कम एक तो हो ही है ना, तो एक वाले जोड़ेंगे और दो वाले और तीन वाले, ठीक है ना, क्योंकि बोला गया कम से कम एक सतह रंगी हो, ठीक है ना। तो एक वाले निकालो कितने आएंगे, एक वाले का फॉर्मूला क्या था 6n-2 का होल स्क्वायर, दो सतह वाले का 12n-2
और 3 वाले तो हमेशा 8 होते ही है ना। तो 6n की वैल्यू 7 7 में 2 गए 5 5 25 6 में ये आ जाएगा 150, ठीक है ना। और ऐसे ही 2 सतह वाले कितने आएंगे, n की वैल्यू 7 5 5 60 आ जाएंगे, ठीक है ना, प्लस 8 ही है, कितने हो गए टोटल निकालो 150 218, ठीक है ना, ऑप्शन सी, ठीक है ना। कम से कम ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह रंगी हो, तो 218 218, क्योंकि उसमें 1 वाले भी जोड़ेंगे 2 वाले भी जोड़ेंगे और 3 वाले भी जोड़ेंगे, केवल रंगहीन नहीं जोड़ेंगे, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, ऐसे अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, कम से कम के लिए, अगर कम से कम एक सतह के लिए हो तो 1 वाले 2 वाले 3 वाले, ठीक है ना। ऐसे ही कम से कम 2 सतह के लिए तो 2 वाले और 3 वाले, ठीक है ना। कम से कम 2 मतलब इसमें 3 वाले में तो 2 सतह रंगी होंगी, ऐसे 3 वाले में केवल 3 वाले, क्योंकि 3 से ज्यादा वाले कोई होते नहीं है ना। और ज्यादा से ज्यादा एक सतह रंगी हो तो 1 वाले प्लस रंगीन, ऐसे ही कम से कम 2 सतह, ज्यादा से ज्यादा 2 सतह तो 2 वाले 1 वाले और रंगहीन वाले, ऐसे ज्यादा से ज्यादा 3 सतह तो 3 वाले 2 वाले 1 वाले और रंगहीन वाले, ठीक है ना। अब अगले टाइप पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एक 15 सेंटीमीटर लंबाई के एक 15 सेंटीमीटर लंबाई के रंगीन घन को, रंगीन घन को, रंगीन घन को 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, ठीक है ना। तब छोटे घन की वजह पूछी गई है अपन से, ठीक है ना। तब छोटे घन की वजह क्या होगी, तब छोटे घन की भुजा बताओ। चलो इसे फिर बताते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन है 5 3 6 और 8। टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने दिए गए अपन को, 125, ठीक है ना।
एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब बोला क्या गया है, एक 15 सेंटीमीटर लंबाई के रंगीन घन को 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब छोटे घन की वजह बताओ। ये अपन को दी किसकी गई है, बड़े घन की वजह, ठीक है ना, बिगर क्यूब, बड़े घन की वजह अपन को दी गई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और पूछी गई है अपन से छोटे घन की वजह पूछी गई है, ठीक है ना। तो अब अपन एन, जब अपन वो निकालते थे एन की वैल्यू, तो अपन क्या लगाते थे, बड़े घन की वजह मतलब बिगर क्यूब, और नीचे रहता था स्मॉलर क्यूब, है ना, बड़े घन की वजह बटे छोटे घन की वजह। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, ठीक है ना, बड़े घन की वजह कितनी दी गई है अपन को 15 सेंटीमीटर, पूछे किसकी गई है, छोटे घन की, x, ठीक है ना, x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ 5x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 बटे में 5, 5 3 जा 15, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू आ गई 3, मतलब अपन को छोटे घन की वजह कितनी है अपनी 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। नोट कर लीजिए सर। ठीक है, नोट कर लिया आपने। इसे अपन दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जो अपनी n की वैल्यू आई है इससे अपन बड़े घन की वजह को डायरेक्ट डिवाइड कर दो, ठीक है ना, 5 3 जा 15, ठीक है ना, तो सीधे अपनी छोटे घन की वजह आ जाएगी, ठीक है ना। नोट कर लीजिए सर, अगला कराते हैं। इसी में कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है अपना, एक बड़े रंगे हुए घन को एक बड़े रंगे हुए घन को 8 सेंटीमीटर क्यूब वाले 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब बड़े घन की वजह पूछी गई है, ठीक है ना, बड़े घन की वजह बतानी है अपन को। बड़े घन की वजह पूछी गई है अपन से। ऑप्शन है 40 20 10 5, निकालिए। ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या है इसका। अब अपन को क्या दिया गया इसमें, टोटल नंबर ऑफ क्यूब, एक 125, यानी n की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 5, ठीक है ना। और अपन को क्या दिया गया, एक बड़े रंगे हुए घन को 8 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये इसका आयतन दिया गया है घन का, है ना, 8 सेंटीमीटर क्यूब, और जो
घन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो शायद भुजा का क्यूब है ना, यानी साइड का क्यूब, साइड का क्यूब ये तो था। ठीक है ना, तो अगर ये साइड का क्यूब अपन को 8 सेंटीमीटर दिया गया है तो इसकी एक साइड कितने की होगी, 2 है ना, 2 की होगी। तो यहाँ से किसकी, एक बड़े रंगे हुए घन को 8 सेंटीमीटर, अपन से बड़े घन की पूछी गई, छोटे घन की, बड़े की। ठीक है ना, ये छोटे घन की वजह अपन की कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब n इजिकल टू बड़े घन की वजह x बटे छोटे घन की वजह, n की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है ना, ये साइड जाएगा तो x इजिकल टू 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा, अगला क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट टाइप है। ठीक है ना, नेक्स्ट टाइप में आपको एक फिगर दिया जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है ना, ये अपना एक घन है। ठीक है ना, इसकी जो ये वाली साइड है ये रेड कलर से पेंट है, ऊपर वाली भी रेड है, लाल है ना, ये वाली है ब्लू, और इसके नीचे वाली भी ब्लू है, और पीछे वाली भी ब्लू है। ऐसे ही इस साइड वाली भी ब्लू है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ऐसे कितने घन होंगे जिनकी ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह लाल रंग से रंगी हो। ठीक है ना, और इसे कितने, इसे 216 छोटे छोटे भागों में काटा गया है। टोटल नंबर ऑफ क्यूब। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह लाल रंग से रंगी हो। ठीक है ना, देखो 216 मतलब n की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 6। ठीक है ना, अब पूछा क्या गया, लाल रंग से ऐसी कितने घन होंगे जिनकी एक सतह लाल रंग से रंगी हो। लाल रंग वाले कौन से, एक तो आगे वाले और ऊपर वाले, और एक सतह वाले का फॉर्मूला क्या था, एक सतह रंगीन वाले का 6n-2 का होल स्क्वायर है ना। अब 6 क्यों था, क्योंकि इसके एक डाइस जो होता है घन, इसकी 6 फलक होते हैं ना, 6 ही तो साइड होती है इसकी। अब अपन से पूछा गया कि केवल लाल रंग वाला, लाल है कौन कौन से इस पे, कितने 6 में से केवल 2 ही पे तो है, एक आगे वाले पे और एक ऊपर वाले पे, इसलिए अब यहाँ 6 की जगह क्या हो जाएगा 2 है ना, केवल 2 ही पे तो है, और n-2 ये सेम ही रहेगा। अब लगा दो 2 इंटू एन की वैल्यू 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर 16, 2 इंटू 16 कितना आ जाएगा 2 46, एक मिनट। ठीक है ना, 4 का स्क्वायर 16 2 या 32। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह लाल रंग से रंगी हो, तो केवल ये आगे वाला आएगा और ऊपर वाला आएगा। ठीक है ना, इसलिए 6 की जगह 2
टू हो जाएगा, क्योंकि 6 में से केवल दो फलकों पे ही तो लाल रंग है, इसलिए 6 काट कर 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डायग्राम आपको दिया जाएगा, आपसे पूछी जाएगी। एक ऐसे कितने रंग होंगे इनके लाल, अगर हो सकता है ब्लू वाले पूछ लिए जाते तो यहाँ 6 की कितना हो जाता 4, क्योंकि ब्लू वाली कितनी है, अगर 2 लाल रंग से रंगी तो बची हुई 4 ब्लू रंग से रंगी होगी। ठीक है ना, तो यहाँ 4 हो जाता है, n-2 का होल स्क्वायर सेम रहता है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। आगे के क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में कराए जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।